पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए वीडियो में आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश राजीव प्रकाशन बुक एनसीईआरटी की विस्तास जो आपका सुप्लीमेंट्री रीडर है। आज उस चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 सुप्लीमेंट्री रीडर फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में जो दिया है विस्तास में, आप लोग जानते हैं चैप्टर 5 है शुड विजार्ड हिट मॉमी। इसका आज इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका शॉर्ट आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हेन डिड जैक स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर जो एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। ठीक है, जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानियाँ सुनाना कब शुरू किया और उसकी क्या समस्या थी। तो आंसर लिखेंगे, जैक स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर जो when she was 2 years old. His problem was that Joe never fell asleep in naps anymore. Question number 2, what was the basic tale told by Jack? What was the basic tale told by Jack? जैक के द्वारा बताए जाने वाली मूल कहानियाँ क्या थी। तो आंसर लिखेंगे, द बेसिक टेल वाज दैट अ स्मॉल क्रिएचर यूजली नेम्ड रोजर, ठीक है, रोजर, ठीक है, हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विथ इट टू द वाइज ओल्ड आउल। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑफ विच कैरेक्टर स्टोरीज जैक टोल्ड दैट डे एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द कैरेक्टर। उस दिन जैक ने किस चरित्र की कहानी सुनाई और उस चरित्र की क्या समस्या थी। दैट डे जैक, आंसर लिखेंगे, दैट डे जैक फोल्ड स्टोरी अबाउट रोजर स्कंक। ठीक है, रोजर स्कंक लिखा है, ठीक है, स्कंक एंड हिज प्रॉब्लम वाज दैट ही स्मेल्ड वेरी बैड सो नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स would play with him. Question number 4 है, why it was hard for Jack to make Joe sleep even after telling the story. जैक के लिए कहानी सुनाने के बावजूद भी जो को सुलाना मुश्किल क्यों होता था। ठीक है, आंसर लिखेंगे, इट वॉज हार्ड फॉर जैक टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग द स्टोरी because she had grown young and did not fall asleep. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वेयर जोस फीलिंग्स अबाउट रोजर स्कंक, हाउ वाज ही सी रिएक्टिंग ऑन फादर जैक्स स्टोरीज। आंसर लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, रोजर स्कंक के लिए जो की क्या भावनाएं थी, वह पिता जैक की कहानी पर कैसे प्रतिक्रिया कर रही थी। तो आंसर लिखेंगे, जोस फील्स बैड फॉर रोजर स्कंक एंड सी वांट्स दैट हर हीरो रोजर स्कंक मस्ट स्मेल टाइक रोजेस। सी रिएक्ट टू हर फादर अकॉर्डिंग टू हर ओन पर्सपेक्टिव। सी वुड एंजॉय सच स्टोरीज एंड शो हर इंटरेस्ट बाय आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द विजार्ड, व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, जादूगर, विजार्ड मतलब जादूगर, ठीक है, विजार्ड जो था जादूगर कौन था, उसकी कहानी में क्या भूमिका थी। तो आंसर लिखेंगे, द विजार्ड इज द कैरेक्टर इन जैक स्टोरीज हु यूजली प्रेजेंट द सॉल्यूशन टू वॉट एवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वेयर द क्वेश्चन मेड बाय जो, गिव एनी टू। ठीक है, जो के द्वारा पूछे गए प्रश्न क्या थे, कोई 2 बताइए। ठीक है, पहला लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, द क्वेश्चन मेड बाय जो आर गिवन बिलो। उसमें पहला पॉइंट डालेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, आर मैजिक स्पेल रियल, क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर सेकंड में डालेंगे आप लोग, एंड सी आल्सो आस्क्ड पुलिस स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा व्हाट्स लिखेंगे अक्रिक, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इन व्हाट स्मेल रोजर स्कंक बैड स्मेल वे कन्वर्टेड वाई।
क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है रोजर स्कंक की बुरी बदबू को किस गंध में परिवर्तित किया गया था और क्यों। ठीक है, आंसर लिखेंगे रोजर स्कंक बैड स्मेल वेयर कन्वर्टेड इन द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेज fragrances of roses because the smells of roses are good and roger skunk also wanted this fragrances। ठीक है, fragrance। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हार्टेड डिड रोजर स्कंक फेस बाय अदर एनिमल्स वाई। रोजर स्कंक ने दूसरे जानवरों द्वारा किस घृणा का सामना किया क्यों। आंसर लिखेंगे रोजर स्कंक फेस्ड रैकल सर्जियसन all the other little animals run away from his because he smells so bad। क्वेश्चन नंबर 10 है how did the wizard change the bad smell into the smell of roses। what did he charge for that। तो जादूगर ने बुरी बदबू को गुलाब की खुशबू में कैसे बदला, उसके लिए उसने क्या कीमत वसूली। आंसर लिखेंगे द विजार्ड टुक हिज मैजिक वैंड एंड चेंज्ड अ स्पेल एंड चेंज्ड द बैड स्मेल इनटू द स्मेल ऑफ रोजेज। ही चेंज्ड 7 pennies फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हु वाज क्लियर। ठीक है, हु वाज क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कर रहा है हु वाज क्लियर, क्लियर कौन थी। ठीक है, वाई वॉज जैक वरीड अबाउट हर, जैक उसके लिए क्यों चिंतित था। आंसर लिखेंगे क्लियर वॉज द वाइफ ऑफ मिस्टर जैक। ही वॉज वरीड अबाउट हर बिकॉज सी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका हाउ डिड द रोजर स्कंक गेट 7 pennies। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पूछा है क्वेश्चन रोजर स्कंक को 7 pennies कैसे मिली थी। तो आंसर लिखेंगे रोजर स्कंक हैड ओनली 4 pennies। द विजार्ड, यहाँ पे विजार्ड लिख दिएगा फिर एंड सजेस्ट हिम टू गो द एंड ऑफ द लैंड वेयर ही वुड फाइंड अ मैजिक वेल बाय हैविंग 3 rounds। रोजर स्कंक वाज एबल टू फाइंड 3 pennies। क्वेश्चन नंबर 13 है वाई डिड द मदर रोजर स्कंक गो टू द विजार्ड। रोजर स्कंक की मम्मी जादूगर के पास क्यों गई थी। आंसर लिखेंगे द मदर ऑफ रोजर स्कंक वेंट टू द विजार्ड टू चेंज द स्मेल्स ऑफ हर सन। शी सेड टू स्कंक यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव कॉमा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है What did Roger skunk and his family eat when skunk father returned from Boston। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है जब स्कंक के पिता बोस्टन से लौटकर आए रोजर स्कंक व उसके परिवार ने क्या खाया। आंसर लिखेंगे रोजर स्कंक एंड हिज फैमिली एट लिमा बीन्स क्लियरी liver mashed potatoes and pie oh my for dessert when skunk father returned from Boston। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ डिड जैक फाइनली एंड अप द स्टोरी। प्रश्न क्या पूछ रहा है जैक ने अंततः कहानी का अंत कैसे किया। जैक ने कहानी का अंततः अंत कैसे किया उसका मतलब। ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे जैक फाइनली एंडेड द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक विथ द मदर स्कंक हिटिंग द विजार्ड विथ हर अम्ब्रेला एंड द विजार्ड चेंजिंग रोजर स्कंक स्मेल फ्रॉम द स्मेल ऑफ रोजेस टू हिज ओल्ड सेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ डिड जो वांट टू एंड अप द स्टोरी एंड वाई। जो कहानी को कैसे खत्म कराना चाहती थी और क्यों। आंसर लिखेंगे जो वांट्स द स्टोरी टू एंड द अदर वे राउंड। सी वांट्स द विजार्ड, यहाँ पे विजार्ड लिख के फिर एंड लिखेगा टू हिट on the head of stupid mommy because she holds Roger stupid mother responsible for making Roger smell bad again
एंड सो ही शी वांट्स हर टू बी पनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डिड जैक फाइंड व्हेन ही वेंट डाउन स्टोर्स। ठीक है, डाउन स्टेयर्स यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टोर्स हो गया है तो यहाँ पे स्टेयर लिख दीजिएगा, सीढ़ी, स्टेयर माने सीढ़ी लिख लीजिएगा। जब जैक सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुँचा उसने क्या पाया, तो आंसर लिखेंगे व्हेन जैक वेंट डाउन स्टेयर्स ही सॉ हिज वाइफ क्लीन वियरिंग एंड ओल्ड शर्ट, क्लीन लिख लीजिएगा यहाँ पे, क्लीन वियरिंग एंड ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैचर्निटी ड्रेस पेंटिंग द चेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ वाज क्लेयर बिजी व्हाट डिड जैक वांट टू डू एट लास्ट। क्लेयर कैसे व्यस्त थी, अंत में जैक क्या करना चाहता था। आंसर लिखेंगे क्लेयर वाज बिजी इन रीपेंटिंग एंड रीअरेंजिंग द लिविंग रूम। जैक डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग एस स्पीक विथ हर वर्क विथ हर एंड टच हर एट टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट होता है 1 से लेके 18 तक। आज के इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आप फ्लेमिंगो के तीनों पार्ट फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में जैसे प्रोज है, पोएट्री है और सुप्लीमेंट्री रीडर, तो आपको तीनों की पूरी वीडियो पूरी चैप्टर की एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन सहित आपको प्लेलिस्ट में भी दिया गया है हमारे चैनल पे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी इसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप चैप्टर वाइज सभी को शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है आपके बुक में सभी का मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं पावर एजुकेशन पॉइंट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।